सभी को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ठाकुर दुष्यंत सिंह। जैसे मैंने बोला था कि मैं 1 बजे लाइव आऊँगा, तो आज मुझे जो मैं लाइव आया हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है अपने जो राजपूत समाज के जो हमारे वीरेंद्र तोमर जी हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके साथ जो अभद्रता हुई है और उनकी जो मान सम्मान और इज्जत जो धूमिल की गई है, उसको लेके एक हम अपने समाज को संदेश देने के लिए आए हैं। और हमारा जो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जो है लाइव पे एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। और ये जो हमारी आदरणीय भाई शेषी राणा जी हैं, जब हमने उनका सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि हमारे इतने प्रतिष्ठित करणी सेना के राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, इतने मान सम्मान वाले व्यक्ति और इतने बड़े संगठन के कार्यकर्ता होने के बाद उनकी जो जो शासन और प्रशासन द्वारा जो वहाँ पे उनका जुलूस निकाल के जो मान सम्मान और पूरे देश के राजपूतों का मान सम्मान जो नीचा दिखाने की कोशिश की गई, इसको लेके हम आप लोगों के बीच में आए हैं। मेरा सिर्फ आप सभी से निवेदन है कि आप कितने भी बड़े अपने आप में कितने भी बड़े संगठन के आप नेता बन जाओ, कितने भी बड़े पैसे वाले बन जाओ, कितने बड़े आप अपने आप को डॉन समझो, लेकिन शासन और प्रशासन के सामने, और प्रशासन के सामने नहीं, शासन के सामने आप एक तुच्छ मात्र मच्छर जैसी आपकी हैसियत है। जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे अपनी इज्जत और सम्मान बनाया था अपने झंडे के तहत, अपनी सत्ता के तहत, जो हमारे आदरणीय भाई शेषी राणा जी जिस चीज़ को कर रहे हैं, पूरे देश के राजपूतों के मान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए जो बात कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, वो यही है कि जिस दिन आज आप पूरा देश का राजपूत सत्ता के सामने एक तुच्छ मात्र मच्छर जैसा रह गया, चाहे हम हो चाहे आप हो। हमारी आपकी हैसियत नहीं है कि आप पुलिस प्रशासन से जाके और सरकार से जाके आप वहाँ पे युद्ध करें और लड़ें। वहाँ पे अब जो हमारे राजपूत समाज के भाई तलवारें लहराते थे, तलवारों की बात करते हैं, आज वहाँ छत्तीसगढ़ में आप तलवारें लेके सेना के वहाँ के प्रशासन के सामने लड़के दिखाओ। आज आपकी तलवारें काम आएंगी? आपकी तलवारें काम नहीं आएंगी। आप अगर वहाँ तलवारें लेके जाओगे तो जो जुलूस आज हमारे वीरेंद्र तोमर जी का निकला है, उससे बड़ा हश्र हमारे साथ होगा। और हम क्या करेंगे? हम जाके अपनी छाती पीटना रोडों पे शुरू करेंगे। हमारे वीरेंद्र तोमर जी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ, हमारे वीरेंद्र तोमर जी का हमारे राजपूत समाज को नीचा दिखाया गया, हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा सारी दाव पे लग रही है। यही तो रोना रोएंगे रोडों पे जाके। और किसके सामने रोएंगे जाके? सरकारों के सामने, उस सत्ता के सामने जिसकी हम अहमियत और हैसियत अपने समाज के लिए नहीं समझते हैं। हम वो अहमियत और हैसियत हम दूसरों को राजा बनाने के लिए समझते हैं। जब बात आती है ना अपने वोट की, आज एक मात्र आपका वोट है ना। मैं आज फिर समझा देता हूँ, फिर समझ लो। हमारे युवा तो सारे समझ गए, और हमारे युवाओं को सबको पता है कि शेषी राणा जी एक बहुत अच्छी लाइन पे चल रहे हैं। जिस दिन हमारा झंडा राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेगा, उस दिन हर राजपूत का सम्मान सर्वप्रिय होगा। और ये जिस दिन झंडा हमारा सशक्त और मजबूत होगा ना,
मैं उन राजनीतिक दलों में राजनीति करने वाले नेताओं से, भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी भी इज्जत और सम्मान हर पार्टी के अंदर आपकी हो जाएगी, कि सभी पार्टियों की यह पता होगा कि अगर आपने राजपूतों की अनदेखी की तो इनका अपना खुद का झंडा है, तो इसलिए आपकी इज्जत और सम्मान हर पार्टी के अंदर और आपकी बात भी सुनी जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, मैं सभी अपने जो हमारे संगठन के करणी सेना के हमारे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे हमारे क्षत्रिय महासभा के सभी भाई, मैं आप सभी से फिर निवेदन करता हूं कि आप एक बार अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी झंडे का आप साथ और सहयोग देके तो देखिए। आप यकीन करिए कि आपके तरफ उंगली उठा के देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। अभी हम देख रहे थे, दिखाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के, यही हमारे वीरेंद्र तोमर जी नरेंद्र मोदी जी के भाई से माफ़ी मंगवाते हुए एक वीडियो दिखाया गया था कि इन्होंने एक राजपूतों के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, और उसके बाद में आज आप किसके सामने, किससे वीडियो, आप किसकी लाइव चलवाओगे जाके? आज कौन आपके समाज से माफ़ी मांगेगा? जो आज हमारे समाज के इतना सम्मान और प्रतिष्ठित आदमी का जो जुलूस निकाल के आज पूरे समाज को नीचा दिखाया गया है, आज आप किससे माफ़ी मंगवाओगे? क्या करोगे? रोडों पे आओगे, सड़कों पे आओगे, उसके बाद सरकार को, फिर उसके बाद में क्या करोगे? फिर सरकारों के जाके कदमों में झुक जाओगे, फिर जाके बीजेपी को ही सपोर्ट का वोट करोगे, फिर जाके कहोगे हुजूर हम तो हमें बीजेपी की विधायक के लिए टिकट दे दो, कोई सांसदी की टिकट लेने जाएगा। यही तो सिर्फ सामाजिक संगठन करते हैं, इसी के लिए तो समाज का नेतृत्व करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के आप साथ आ जाइए। जो भी आपके सामाजिक संगठन चला रहे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनकी राजनीतिक इच्छाएं भी पूरी होंगी ये राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की तरफ से। और जिन लोगों को लगता था कि शेषी राणा जी अपना और अपने परिवार के लिए ये राजनीतिक झंडा बनाया है, तो उन्होंने वो मिसाल भी आप लोगों के दिन में जो गलतफहमी थी दिमाग में, वो भी ख़त्म कर दी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिल्ली के हमारे सतपाल सिसोदिया जी को बनाया है, उन्होंने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है। तो इसमें आप जुड़िए और एक बार अपने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का साथ और सहयोग करिए, जब ही हमारा मान सम्मान और हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे। मैं इसीलिए आपके सामने आया था। आपको, मेरा युवाओं को तो मैं बहुत दिल से, तहे दिल से बहुत मैं धन्यवाद करता हूं और मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने सभी जो हमारे आदरणीय हैं, हमारे समाज के सभी लोग, उनका भी मैं बहुत चरण वंदन करता हूं। लेकिन उनकी जो सोच है, जो उस सोच को बदलने की मैं कोशिश करता हूं, मैसेज देता हूं। आप अपनी सोच बदलिए और एक बार एकजुट होकर राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का सहयोग करिए। अगर अगर उसका कोई समाधान न दिखे तो फिर आप हमें दोबारा मौका मत दीजिए। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ये आपकी अपनी विचारधारा है। आदरणीय भाई शेषी राणा जी कल भी समाज के लिए जीते थे, आज भी जीते हैं और कल भी जीते रहेंगे। और उन्होंने समाज के प्रति न रहने के बाद में भी उन्होंने वो ऐसा आपके विचारधारा जो समाज की है, उस विचारधारा को जीवित रखने के लिए वो हमेशा अजर और अमर रहेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि राजपूत समाज को सिर्फ अगर आप बचा सकता है तो वो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, आपका अपना झंडा है, वो ही बचा सकता है। वो ही मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ आपके, हमारी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान, चाहे वो SC/ST एक्ट हो, चाहे वो आजाद का आरक्षण हो, चाहे वो हमारे समाज के किसी राजपूत भाई का मान सम्मान की बात हो, वो सब कुछ बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम हैं राष्ट्रवादी।